हाय माय यूट्यूब फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह सुबह का टाइम था और मैं बना रही थी यहाँ पे ब्रेकफास्ट। और बेटी की तो छुट्टियाँ पड़ गई हैं क्योंकि वही मैंने बताया था ना कि वो पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा फैल रहा है एनसीआर में। तो जितने भी एनसीआर से जो आसपास के ज़िले हैं सबकी छुट्टियाँ पड़ गई हैं। तो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं घर से ही और 9 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती हैं। तो उससे पहले पहले मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ ताकि थोड़ा बहुत जो भी उसको खाना है बेटी को वो खा ले। और हम लोग भी मतलब मैं भी हम लोग भी खा लेते हैं थोड़ा बहुत ना। फिर उसको बैठ के क्लास भी दिलवानी पड़ती है, बेटी भी बार बार परेशान करती है तो उसको देखना पड़ता है। खैर क्लास तो मैं इतनी ज़्यादा नहीं ध्यान दे पा रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि छोटी बेटी है ना तो उसको भी देना पड़ता है समय। और बस अब ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, उसके बाद फिर क्लास दिलवाएंगे बेटी की। तो यहाँ पे क्लास ख़त्म होने के बाद अवीशु बैठी है अपनी बहन को लेके, देखो चेयर पे बैठी है, इसको प्यार कर रही है, इसको धूप में लेके बैठी है कि मम्मा इसको थोड़ी सी धूप लगा देते हैं ताकि ये ठीक रहे, अच्छी रहे, स्वस्थ रहे। और अवीशु के डैडी ना आज रात को मतलब शाम को ही चले गए थे। किसी पड़ोसी है कोई हमारे, उनके कहीं किसी रिलेशन में शादी थी शायद, तो वहाँ पे गए। और मुझे लगा शायद रात को वापस आ जाएंगे, बट उन्होंने मुझे बताया नहीं पहले कि मैं रात में नहीं आऊँगा। वैसे भी मैं क्या ही करती है ना, वो डिसीज़न तो उनका ही है कि भाई अगर रात में रुकना है कि नहीं। लेकिन बस मैं तो इतना बोलना चाहती हूँ कि हस्बैंड है चाहे वाइफ़ है, भैया बच्चे अगर छोटे हैं तो अपने बच्चों को भी देखो थोड़ा। तो यहाँ पे पता है क्या होता है कि मैं ये डेली 10 11 12 बजे तक सो जाती है। पता नहीं इसको आज क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा रोई और रात भर मैं इसको लेके बैठी रही हूँ, मतलब ऐसे ही। और यहाँ फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है, चाय बना रही थी, साथ ही साथ मैं जवे बनाऊँगी क्योंकि आज बेटी और हस्बैंड को जाना है, किसी दावत वावत में जाना है। तो सुबह ही मुझे बताया कि हम लोगों का खाना मत बनाना, हमें जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ पे जवे बना लिए फिर मैंने अपने लिए कि क्या ही खाना वाना बनाऊँगी। यहाँ बेटी छोटी बेटी को रेडी कर दिया था, बड़ी वाली बेटी को अभी नहला दूँगी, उसको भी रेडी कर दूँगी और बस। हाय गाइस, हमारा चैनल का नाम है चलो अविशा लाइफस्टाइल। इसलिए हाँ, मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरा घर और ये दिख रही हूँ आपको मैं, और वो है मेरी कार, और ये है मेरी मम्मा। तो यहाँ पे विशु को रेडी कर दिया था। विशु और उसके डैडी जा रहे थे जहाँ पे इन लोगों को जाना था, आई डोंट नो कहाँ पे जाना था। तो अब बस चलो जी, अब छोटी बेटी को संभालते हैं। यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, दूध गर्म कर लिया था और साथ ही साथ मैं बना रही थी यहाँ पे पूरी और सब्ज़ी मैंने बना दी थी पहले ही। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही थी। हस्बैंड रात शादी में गए थे ना तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, गले से बिल्कुल आवाज़ भी नहीं निकल रही। इनफेक्ट मैं और बेटी तो बहुत हंस रहे थे, मतलब हम क्योंकि वो कुछ भी बोल रहे थे ना तो आवाज़ निकल नहीं रही थी, तो हम बहुत मतलब ऐसे मस्ती कर रहे थे कि ये बोलना ये बोलना ये बोल के दिखाना, तो उनसे बोला ही नहीं जा रहा था। तो उनके लिए रोटियां मैं सेकने वाली हूँ और अपने और बेटी के लिए मैंने पूरियाँ बना ली। आज मन कर रहा था ऐसी पूरी खाने का ना, तो पूरी बना ली मैंने। अभी बेटी की प्लेट लगा रही हूँ पहले, और क्योंकि कढ़ाई रखी हुई है ना तो पूरी अपनी भी सेक ही लूँगी, मतलब सेक रही कह रही फ्राई कर लूँगी 2 3, और फिर तवा रख के फिर हस्बैंड को खिला दूँगी। क्योंकि अब ऐसे बार बार गैस बंद करो ऑन ऑफ करोगे है ना, तो गैस भी वेस्ट ही होगी हमारी। और अभी तेल गर्म है तो इजीली मुश्किल से 1 मिनट में हमारी पूरियाँ बन जाएंगी सारी। तो साथ ही साथ मैं बना लूँगी और बस अभी बेटी को दिया हुआ है हस्बैंड को, और उनको शायद बेटी ना हस्बैंड से चुप भी हो जाती कभी कभी तो ना कभी नहीं होती, कभी हो जाती है, कभी मुझसे भी नहीं होती, कभी उनसे हो जाती है। तो ऐसे ही रहता है बच्चों को ना, शायद से एक जने से बोर भी हो जाते होंगे कि अगर मैं ही गोदी लिए रहती हूँ ना तो वो रोने लगती है, या उसके डैडी ने ले रखी है तो वो रोने लगेगी। उसको ये है कि बस चेंज करते रहो, कभी अवीशु की गोदी में बैठ जाएगी, कभी मेरी, कभी हस्बैंड की। और 3 ही लोग तो दिखते हैं उसको, बाकी तो कोई दिखता नहीं है। बाकी लोग तो
ना होने के बराबर ही है। खैर क्या ही कह सकते हैं, है ना। चलो जी, अपनी लाइफ में मस्त रहो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो और बस अपने जो चाहते हो वो करो। चलते हैं, किचन का भी सारा काम लगभग ख़त्म हो गया है। फ्रिज को भी बंद कर देती हूँ मैं और चलती हूँ बाहर, आपसे बात करती हूँ। बाहर चल के बंद कर देता लाइट वगैरह। सो गाइज, अभी सारा काम वाम ख़त्म करके आ गई हूँ। खाना वाना हमने सबने खा लिया और विशु भी सो गई है। 11 बजे के आसपास का टाइम है। छोटी बेटी को सुला दिया है। पता नहीं कल तो ना उसने इतनी ज़्यादा 1-1:30 बजे के आसपास सोई है। वो बिल्कुल मतलब सो ही नहीं रही थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी। पता नहीं, मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि उसको ना डैडी को ना वो शायद मिस कर रही हो, क्योंकि 1-2 बार वो लेते हैं ना गोद में, और कल उसको मिला नहीं कि डैडी ने उसको ना एक बार भी गोद में नहीं लिया था। सुबह से ही ऐसे ही चल रहा था बस, और फिर शाम को वो चले गए थे। तो शायद से ये रीज़न हो सकता है, क्योंकि आज तो वो सो गई है 10-11 बजे और कल कंटिन्यूसली रोए जा रही थी। मैं ना एकदम से होपलेस हो गई कि भाई क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। हो ही जाता है जब अकेले रहते हैं ना, तो एकदम से डर जाते हैं कि, और टाइम भी तो ऐसा था कि 12-1 बज रहे थे भाई, शाम के 5-6 बजे से लेके और रात के 1-1:30 बजे जाके वो सोई है। रोती ही रही इतने। सारी चीज़ें अप्लाई कर ली, दवाई भी दे दी, विक्स वगैरह छोटे बच्चों की आती है ना, वो भी लगा के देख ली, बट पता नहीं क्या हो गया था उसे। उसको वैसे लग तो रहा था ना, नाक में भी थोड़ी सी ना उसको प्रॉब्लम हो रही थी सांस वगैरह लेने में। अभी सुला दिया है, बस यही चलता रहता है। मतलब मेरे अंदर एक और शौक है कि मुझे ना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बट फ़िलहाल क्या हो रहा है ना कि पढ़ना तो छोड़ो, अपने लिए 2 मिनट का समय निकाल लेना वो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो लगता है पढ़ाई का सपना तो बस यहीं तक था, पूरा हो गया। अब शायद ही मैं पढ़ पाऊँ आगे, लेकिन देखो क्या होता है आगे। बाकी भगवान ही जाने क्या लिखा है किस्मत में, है ना। तो गाइज़, बस इस व्लॉग को भी अब यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। अगर आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिलता है तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी ना तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।